पूरे राजस्थान में जो खेजड़ी वृक्ष को तो मुख्य माना गया है, उसके साथ साथ अन्य जितने भी पेड़ हैं जो पर्यावरण को हरा भरा करते हैं, प्राकृतिक को बनाते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, उनको काटा जा रहा है और बड़ी बेरहमी से काटा जा रहा है। विरोध करता है तो सोलर कंपनियों ने पुलिस को अपनी मुट्ठी में ले रखा है, उच्च अधिकारियों से वार्ता करके वहाँ से खदेड़ देती है। लेकिन उस बात से नाराज होकर आज लून करनसर उपखंड कार्यालय पर एक नौजवानों ने पर्यावरण संस्थाओं के तहत कई जो पर्यावरण की जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है उन समूची संस्थाओं के नेतृत्व में आज हम लाखों की तादाद में वहाँ पर्यावरण प्रेमी इकट्ठे होंगे, जिसमें 36 कौम के लोग वहाँ शामिल होंगे। तो राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का जवान सड़कों पर उतरेगा और राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार को चेताएगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 550 साल पहले बताया था कि पर्यावरण की महत्ता क्या है। हम तो उस समय से, हमारे बुजुर्ग पीढ़ियाँ बीत गई, संघर्ष करते आए हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को तो अब मालूम हुआ कि पेड़ों की महत्ता क्या है। आप एशिया महाद्वीप के पास में यूरोप महाद्वीप पड़ता है जिसमें 100 से लगभग कंट्री है। वहाँ पर अगर एक पेड़ काट दिया जाता है तो उसे 10 साल की सजा है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि 2 फरवरी से पहले या तो कानून में दोबारा संशोधन करके सही तरीके से पूर्णतः खेजड़ी के वृक्ष की कटाई बंद होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम 2 तारीख को करो या मरो की स्थिति में आंदोलन करेंगे। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बीकानेर तक पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रामनिवास बिश्नोई। साथियों, इस वक्त मैं लून करनसर के उपखंड कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पिछले काफी समय से हो रही खेजड़ी कटाई के विरोध में आज उपखंड कार्यालय के समक्ष ज्ञापन पेश करने आए और क्या क्या मांग लेके आए ज्ञापन में, क्या इनसे चर्चा होती है, आइए मेरे साथ में इनसे चर्चा करते हैं। जी, नाम बताइए। मेरा नाम नरेश बिश्नोई है, मैं एक पर्यावरण प्रेमी हूँ। और जी, आज जो ज्ञापन लेके आए हो, क्या क्या मांगे लेके आए हो? जो पेड़ कटाई हो रही पिछले दिनों से, उसको लेकर। पिछले दिनों से नहीं, पिछले लंबे समय से पूरे राजस्थान में जो खेजड़ी वृक्ष को तो मुख्य माना गया है, उसके साथ साथ अन्य जितने भी पेड़ हैं जो पर्यावरण को हरा भरा करते हैं, प्राकृतिक को बनाते हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, उनको काटा जा रहा है और बड़ी बेरहमी से काटा जा रहा है। उसमें ना तो कोई सरकार संज्ञान ले रही है और जितनी भी सोलर कंपनी है उनको सरकार क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। अगर कोई पेड़ कट रहा है और वहाँ कोई नौजवान या कोई उस गांव का, इलाके का आदमी जाकर उसका विरोध करता है तो सोलर कंपनियों ने पुलिस को अपनी मुट्ठी में ले रखा है, उच्च अधिकारियों से वार्ता करके वहाँ से खदेड़ देती है। लेकिन उस बात से नाराज होकर आज लून करनसर उपखंड कार्यालय पर एक नौजवानों ने पर्यावरण संस्थाओं के तहत कई जो पर्यावरण की जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है उन समूची संस्थाओं के नेतृत्व में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और आगामी 2 फरवरी को एक बीकानेर में अनिश्चितकालीन धरने के रूप में एक महापड़ाव है जो पर्यावरण को लेकर पिछले लंबे समय से चल रहा है। लेकिन 2 तारीख को लाखों की तादाद में वहाँ पर्यावरण प्रेमी इकट्ठे होंगे, जिसमें 36 कौम के लोग वहाँ शामिल होंगे। और उस अल्टीमेटम के तहत हमने आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है कि अगर समय रहते इस पर्यावरण की मांग को, पेड़ों की कटाई को बंद नहीं किया गया तो राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का जवान सड़कों पर उतरेगा और राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार को चेताएगा और इस आंदोलन की लंबी लड़ाई लड़ेगा। इस मूवमेंट को लेकर आज हम लून करनसर उपखंड कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान और वरिष्ठ जन भी हमारे उपस्थित हुए हैं। इस बात के लिए अल्टीमेटम एक चेतावनी ज्ञापन के रूप में हम उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। जो पिछले टाइम में अभी मतलब सरकार ने कानून बनाया था 1000 रुपये को लेकर, उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो पिछली गाइडलाइन के अनुसार 1000 रुपये जो जुर्माना तय किया था, खेजड़ी की वैसे कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। कोरोना जैसी महामारी के अंदर 2020 के अंदर पता चला पेड़ों की महत्ता क्या है लोगों को, लेकिन हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 550 साल पहले बताया था कि पर्यावरण की महत्ता क्या है। हम तो उस समय से, हमारे बुजुर्ग पीढ़ियाँ बीत गई, संघर्ष करते आए हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को तो अब मालूम हुआ कि पेड़ों की महत्ता क्या है। तो 2020 के अंदर हमने देखा कि लोग व्यवसाय के लिए तो गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, देखते आए हैं, लेकिन जीवन बचाने के लिए शहरों से गाँव के अंदर आते हुए हमने देखा था 2020 के अंदर। तो उसका मुख्य कारण पेड़ पौधे था।
और इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए सोलर कंपनियों ने क्या किया, गाँव के अंदर आकर के अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की। और हमने लंबे समय से संघर्ष किया, उसके बावजूद भी कानून के नाम मात्र पर जो ये गाइडलाइन चेंज हुई थी, इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। तो इस बात को लेकर के पूरे 36 कौम को साथ लेकर के 2 फरवरी को महापड़ाव रखा गया है बीकानेर ज़िले के अंदर। पूरे राजस्थान से पूरी आवाम इकट्ठी होगी और इस बात की जानकारी देने के लिए आज उपखंड कार्यालय के अंदर हम सभी सम्मिलित होकर के इस बात की जानकारी देने आए हैं कि 2 फरवरी को, आने वाली 2 फरवरी के दिन जो भी अगर जान माल की हानि होती है तो उसके जिम्मेवार सरकार होगी या फिर यहाँ दफ्तर के लोग होंगे। तो इस बात को आप विशेष तौर से लेकर के इस समस्या का समाधान हो और पेड़ पौधों को कैसे भी बचाया जा सके, बचाना जरूरी है। धन्यवाद। नरेश जी, जो आप नए कानून को लेकर मांग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या प्रावधान होना चाहिए? ट्री एक्ट के तहत आप जो कानून बनना चाहिए। आप एशिया महाद्वीप के पास में एक यूरोप महाद्वीप पड़ता है जिसमें 100 से लगभग कंट्री है। वहाँ पर अगर एक पेड़ काट दिया जाता है तो उसे 10 साल की सजा है। आप यूरोप महाद्वीप को देखिए ना, हमसे बहुत ज़्यादा सक्षम है। रीजन क्या है? रीजन पर्यावरण है। पर्यावरण बहुत ज़्यादा है, वहाँ पेड़ ज़्यादा हैं, सड़कों पर गलियों में पेड़ है। इस वजह से वो महाद्वीप हमसे आगे है, वो कंट्रीज़ हमसे आगे हैं। तो उस वजह से उस देश का जो कानून पेड़ पर लागू होता है उन देशों का, वही हमारे भारत में लागू हो। जुर्माने से क्या होगा? एक पेड़ काट दिया 1000 रुपये जुर्माना है। पैसे वाले लोग तो 1000 रुपये जुर्माना भर देंगे, 100 पेड़ काट के 1 लाख रुपये भर देंगे। जुर्माने से नहीं, उसे का आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सजा हो। मेरा तो ये मानना है, मैं कानून का आदमी हूँ और जाम्बोजी महाराज के हम अनुयायी है। अमेरिका के अंदर एक शहर है कैलिफोर्निया, उसके अंदर जाम्बोजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है सीमेंट कलर में और उस पर लिखा है द फर्स्ट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट ऑफ अर्थ। उसका हिंदी में मतलब होता है कि धरती का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। हम तो उन्हें भगवान मानते हैं जाम्बोजी को, लेकिन ईसाई लोगों ने भी उसको माना है। भगवान तो नहीं माना, लेकिन द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इन्वायरमेंट अर्थ मतलब धरती का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक माना है उन्होंने। जो बात मोदी जी अभी सरकार चलाने में ये जो कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और की, उनमें वो 550 साल पहले जाम्बोजी ने बता दी। वो पेड़ों को कटाई को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, शांति प्रियता का, किस तरीके के वस्त्र धारण करने हैं, किस तरीके की बोली रखनी है, पानी को छान कर पीना है, पानी को छान कर पीना है। ये भी क्योंकि पानी के अंदर जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो हमें दिखते नहीं हैं। जीव भी पर्यावरण का हिस्सा है। जो ये हिरण है, मोर है, खरगोश है, चिड़ी है, कबूतर है, पशु है, पक्षी है, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। जब धरती में मानव की उत्पत्ति हुई थी, विज्ञान की बात कर रहा हूँ आपसे, जब मानव की उत्पत्ति हुई उससे पहले पानी आया, उसके बाद सूक्ष्म जीव आए, उसके बाद ये खरगोश है, हिरण है, ये आए, उसके बाद मनुष्य आए हैं। तो हमारी उत्पत्ति का कारण इन जीवों से ही हुआ है, इन पेड़ों से ही हुआ है। और विज्ञान तो कहता है कि ये मनुष्य पहले पेड़ों पे रहा करते थे, पेड़ों पे रहते थे, इनका घर ही पेड़ों पे था, वहाँ पे फल फ्रूट खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर हमारा आंदोलित रूप से ये 2 फरवरी को है और 2 फरवरी को हम बीकानेर सब पहुँचेंगे। मेरा आपकी मीडिया के माध्यम से निवेदन है, जो भी आपकी आवाज़ को सुन रहा है वो 2 फरवरी को बीकानेर पहुँचे, इस आंदोलन को बड़ा रूप दे। धन्यवाद। प्रेम जी, या आगे तो आओ आप एक मिनट। यहाँ लोन कैंसर के अंदर भी सूत्रों से हमारे को सूचना मिली थी, जो पिछले काफ़ी टाइम से पेड़ कटे थे, ठीक है ना, उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 1.5 साल से सोलर प्लांट जब से बीकानेर ज़िले में आए हैं, लाखों पेड़ काटे हैं, लाखों जीव जंतुओं के घोंसले हैं, चाहे जो जितने जानवर रहते हैं वहाँ पेड़ों पे, वो नष्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वन्य जीवों का और वन्य पर्यावरण का। हाँ। चलो साथियों, और भी है यहाँ पे, बात करते हैं इनसे। जी, नाम बताइए आप। रामदयाल पूनिया। रामदयाल जी, पेड़ इतना सस्ता कैसे हो गया? पेड़ को सस्ता तो इस सरकार ने किया है। ट्री संशोधन के नाम से जो दोबारा बिल लेके है, उसमें तो खुली छूट दे दी पेड़ काटने की। पहले जो कानून था उसमें 100 रुपये जुर्माना था, 6 माह तक कारावास की सजा थी, जिसको इस भजनलाल सरकार ने खत्म करके पेड़ों को काटने के लिए रास्ता और भी खुला कर दिया है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि 2 फरवरी से पहले या तो कानून में दोबारा संशोधन करके सही तरीके से पूर्णतः खेजड़ी के वृक्ष की कटाई बंद होनी चाहिए। नहीं तो फिर हम 2 तारीख को करो या मरो की स्थिति में आंदोलन करेंगे, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। धन्यवाद। और भी यहाँ युवा है, आज जो आप ज्ञापन दे रहे हो उनको लेकर क्या कहोगे? बिल्कुल, जैसा कि रामदयाल जी ने और नरेश जी ने बताया, इलाके के लोग जो है
वो जम्बेश्वर भगवान को मानने वाले, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी में विश्वास रखने वाले, विज्ञान और धर्म दोनों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और वही हम लोग कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, प्रदेश में पेड़ों की कटाई हो रही है, हम भी यही निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इस विषय को संज्ञान में ले। पेड़ों की जो बहुत खराब तरीके से कटाई हो रही है, बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा और तमाम जो प्राणी जगत है उसके लिए नुकसानदायक है। हम सरकार से, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करें, इसको, हमारी जो मांग है इसको संज्ञान में लें। और अन्यथा क्षेत्र के लोगों ने, बीकानेर जिले और प्रदेश भर के लोगों ने जिस तरीके से ये मांग करी है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग के ऊपर अमल करें, नहीं तो 2 फरवरी को हम बीकानेर के अंदर करो या मरो की स्थिति के अंदर आंदोलन को बड़ा रूप देने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि साथियों, आपने जो तमाम यहाँ मतलब पर्यावरण प्रेमी थी उनकी चर्चा आपने देखी, और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। अगर पेड़ होगा तो हमारा जीवन होगा, उसके बगैर हमारा भी जीना कहीं न कहीं कठिन होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।